आप सभी का खैर मकदम है एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों की PYQ टेस्ट सीरीज़ जो है वो चल रही है चौक एंड डस्टर एकेडमी पे। और उसी सीरीज़ में हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर का, जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का MA उर्दू का पेपर है। इससे कबल हम 17 और 18 के पेपर को सोल्व कर चुके हैं। अगर कोई बच्चा टेस्ट सीरीज़ या क्लास से जुड़ना चाहता है तो ये नंबर है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, 9045220432। इस नंबर पर आप अपने स्टेट का नाम और अपना नाम और आप लोग जो MA उर्दू लिख के मैसेज कर देंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा सेशन है या आज का जो हमारा पेपर है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है आपके मोबाइल की या लैपटॉप की स्क्रीन पर। मसनवी बूस्तान ख़याल उर्दू के किस मशहूर शायर ने लिखी है? यहाँ पर पूछा है मसनवी बूस्तान ख़याल, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सिराज औरंगाबादी। अगर यही सवाल पूछा जाता कि दास्तान बूस्तान ख़याल किसने लिखी है, तब इसका आंसर हो जाता मीर मोहम्मद तकी ख़याल। क्या हो जाता? मीर मोहम्मद तकी ख़याल इसका आंसर हो जाता। अगर दास्तान पूछता या मसनवी पूछी है तो आंसर हो जाएगा सिराज औरंगाबादी। अगला सवाल, कौन सी तसनीफ़ मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है पूछा है। तो 3 इसमें जो है वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की हैं, एक नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अभी हमने ऊपर पढ़ा है बूस्तान ख़याल, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला सवाल, मंटू के खाकों के मजमूओं का नाम क्या है? इसमें आपको बताना है खाकों का मजमूओं का नाम कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि गंजे फरिश्ते। अगला सवाल, ऊद हिंदी क्या है? मकातिब है, इंशाइया है, सफ़रनामा है या रपोतास है? तो आंसर हो जाएगा ये मकातिब है, यानी कि ये खतूत का मजमूआ है गालिब का, जो 1869 में जो है वो क्या हुआ, शाये हुआ। अगला सवाल, आगा हसन काश्मीरी कहाँ पैदा हुए? क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि बनारस में। और कब हुए? 1879 में ये पैदा हुए आगा हसन काश्मीरी, और इनको ही उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम हुआ? तो बड़ा इजी सवाल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। कहाँ पर कायम हुआ? तो आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, कौन तरक्की पसंद नक्काद नहीं है? इसमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि शमशुर रहमान फ़ारूकी तरक्की पसंद नक्काद नहीं है, बल्कि ये जदीदियत के जो है वो क्या माने जाते हैं, बानी माने जाते हैं शमशुर रहमान फ़ारूकी। और इनको उसलूबियात का बानी भी माना जाता है शमशुर रहमान फ़ारूकी को। अगला सवाल है, किसका शुमार अहयाम गो शोरा में नहीं होता है? यानी कि इसमें 3 शोरा जो है वह अहयाम गो हैं, बाकी नहीं हैं। तो शाकिर नाजी, शाह मुबारक आबरू, मिर्ज़ा मजहर जाने जाना या हातिम। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि मिर्ज़ा मजहर जाने जाना का ताल्लुक जो है वो अहयाम गोई से नहीं है, ऑप्शन 3। अगला सवाल, मजालिसुन्निसा किसकी तसनीफ़ है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की क्या है, तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन 2। अगला सवाल, किसी संजीदा नज़्म को मज़ाहिया अंदाज में तब्दील करने को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि पैरोडी। और कन्हैया लाल कपूर का जो है वो नाम पैरोडी में जो है वो बड़े ही अदब के साथ जो लिया जाता है, कन्हैया लाल कपूर। और इनको जो है वो इनकी मशहूरियत भी किससे हुई है? इनकी मशहूरियत भी पैरोडी सिन्फ से हुई है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मिसराए सानी मुकम्मल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। इसका जो मिसराए सानी है ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मर्द नादा पर कलाम नर्म व नाजुक बेअसर है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 क्वेश्चन नंबर 11 का। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12, जोगिंदर पाल के नावल का क्या नाम है? बहाव, तज़किरा, नादीद या मकान। क्वेश्चन नंबर 12 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जब कता की मसफ़ाक़त शब आफ्ताब ने किसका मरसिया है? ये बताना है मरसिया किसका है, गालिब का, अनीस का, दबीर का या हाले का।
तो क्वेश्चन नंबर 13 है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि ये अनीस का है। अगला सवाल, दक्कन में उर्दू की इब्तिदा किससे कही जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 14 है और इसका सही आंसर है दक्कन में उर्दू की इब्तिदा किससे कही जा सकती है का क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए यानी कि ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज से, क्योंकि इनकी ही पहली नज़म आपने पढ़ी होगी चक्की नामा, जो बहमनी दौर में लिखी गई है। अगला सवाल है, उर्दू शायरी में खुदाए सुखन के नाम से किस शायर को याद किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि मीर तकी मीर को जो है वो खुदाए सुखन के नाम से जो है वो जाना जाता है। अगला सवाल, हुज्जतुल इस्लाम किस मशहूर नावल का किरदार है? क्वेश्चन नंबर 16 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है इब्नुल वक्त, उसका एक किरदार है हुज्जतुल इस्लाम। अगला सवाल, प्रोफेसर मोहम्मद हसन का ताल्लुक़ तनकीद के किस दबिस्तान से है? क्वेश्चन नंबर 17 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मार्कसी तनकीद से। और मोहम्मद हसन को एहतसाम हुसैन का जो है वो जानशीन भी कहा जाता है, आप लोग ये भी याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, फ़न दास्तान गोई किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 18 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ये कलीमुद्दीन अहमद की किताब है फ़न दास्तान गोई। अगला सवाल, सुखनदान फ़ारस किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 19 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद की क्या है तसनीफ़ है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा नावल का मुसन्निफ़ इसमक चुगताई है? एक चादर मैली सी, वापसी का सफ़र, राजा गिद्ध या एक कतरा खून? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि एक कतरा खून इसमक चुगताई का अफसाना है। ये सिन्फ के एतबार से जो है वो नावल है, लेकिन अगर पूछा जाए मौजू के एतबार से क्या है तो ये मौजू के एतबार से मरसिया है, क्योंकि इसमें वाक़या करबला के बयान को जो है वो पेश किया गया है। अगला सवाल, सही जोड़ की निशानदेही करनी है आपको। अमरकांत तौबतन नसूह का किरदार है, समन गुरेज का किरदार है, गौतम नीलंबर आग का दरिया का, और खोजी इब्नुल वक्त का? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 गौतम नीलंबर जो है वो आग के दरिया का किरदार है। आगे बढ़ते हैं, मुहासिन कलाम गालिब किसकी तसनीफ़ है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 यानी कि अब्दुर्रहमान बिजनौरी जो है वो करेक्ट आंसर है। पहली वाली वीडियो मैंने आपको बताया भी था, ये क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आता है, तो इसलिए आप लोग इसे याद रख सकते हैं, क्योंकि इसी में कहा है अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने कि उर्दू अदब में दो चीज़ अहम है या दो चीज़ मुक़द्दस हैं, एक दीवान गालिब और एक वेद मुक़द्दस। अगला सवाल है, अमरकांत मुंशी प्रेमचंद के किस नावल का किरदार है? क्वेश्चन नंबर 23 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि मैदान अम्र। अगला सवाल, ड्रामा हुब्बे खातून किसने लिखा है? बड़ा ही मशहूर ड्रामा है और ये NCERT में ख़ास तौर पर है, जो आपको उर्दू NCERT है, तो वहाँ से भी आप लोगों का एक दो सवाल बन जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मोहम्मद मुजीब इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, कुर्रतुल ऐन हैदर की सन वफ़ात क्या है? तो इनकी नोएडा में हुई थी 2007 में। अगर पैदाइश पूछी जाए तो 1927 में हुई, कहाँ पर? अलीगढ़ में। और अगर इनके वालिद का नाम पूछा जाए तो आपको पता है सज्जाद हैदर यल्दरम, जो तुर्की ज़बान के क्या थे, माहिर थे, ये इनके वालिद मोहतरम थे और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पहले वो भी थे, रजिस्ट्रार भी थे। अगला सवाल, मास्टर रामचंद्र का ताल्लुक़ किस इदारे से था? डबल स्टार बना के लिख लीजिएगा या गोला, ये सवाल आपको आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि दिल्ली कॉलेज। अगला सवाल, इनमें से कौन सा शायर सिर्फ गज़ल गो है? मखदूम, फैज़, मजरू या मजाज? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि मजरू। सुल्तानपुरी का ताल्लुक़ सिर्फ और सिर्फ गज़ल गो से है। अगला सवाल, खुदा की बस्ती किसका नावल है? ये 4 नावल हैं जो आपको याद रखने हैं, एक खुदा की बस्ती, एक बस्ती, इसके अलावा उदास नस्लें। यहीं से जो है वो आप लोगों से सवाल जो है वो पूछा जाता है अक्सर एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि खुदा की बस्ती जो है वो शौकत सिद्दीकी का नावल है। इंतज़ार हुसैन का पूछा जाता है तो आप लोग बता दीजिएगा बस्ती। इसके अलावा अब्दुल्ला हुसैन का है उदास नस्लें। ये 3 जो है वो आपको याद रखने, एग्ज़ाम में जो है वो ज़रूर पूछा जाता है। अब्दुल्ला हुसैन। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो
इसे याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। चला जाता हूँ हंसता खेलता मौज हवादिस से, अगर आशनिया हो ज़िंदगी दुश्वार हो जाए। ये किसका शेर है? क्वेश्चन नंबर 29 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन 2 यानी कि ये असगर गोंडवी का शेर है। अगला सवाल, खाक किसका इंशाइया है? बड़ा मशहूर इंशाइया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये रशीद अहमद सिद्दीकी का क्या है? इंशाइया है। अगला सवाल, दहली के अहयाम गो शोरा किस शायर से मुतासिर हुए थे? तो बड़ा ही ईजी आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, वली दकनी। जब वली दकनी जो है वो दहली आए थे 1700 में और 1719 में जो है वो उनका दीवान दहली पहुंचा था। अगला सवाल, जिगर मुरादाबादी के शेरी मजमू का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि आतिश गुल जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इनका एक है दाग जिगर भी है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, दाग जिगर, तो वो भी आप लोग जो है वो इसे याद रख सकते हैं। और आतिश गुल भी जो है वो जिगर मुरादाबादी का क्या है? शेरी मजमुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कौन सी नज़्म नज़ीर अकबराबादी की नहीं है? यहाँ पर जो है वो नहीं है पूछा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि जुगनू, क्योंकि जुगनू जो है वो किसकी है? अल्लामा इकबाल की नज़म है। बाकी जो बंजारा नामा, रीछ, बरसात की बहारें, ये सारे के सारे किसकी हैं? ये सारे के सारे नज़ीर अकबराबादी की हैं और नज़ीर अकबराबादी को ही हम लोग अवामी शायर जो है वो कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पीतल का घंटा किसका अफसाना है? क्वेश्चन नंबर 34 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि काजी अब्दुल सत्तार का ये पीतल का घंटा है, नौ अफसाना है। इसी के अलावा काजी अब्दुल सत्तार का एक और लिखा हुआ नॉवल है, वो है गालिब, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मस्जिद कुर्तुबा इकबाल के किस शेरी मजमूए कलाम में शामिल है? तो इनके 4 शेरी मजमूए हैं, जिसमें पहला आता है बांगे दरा, बाल जिब्रील, ज़रब कलीम और अरमगान हिजाज। तो इसमें बताना है किस में शामिल है मस्जिद कुर्तुबा। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि बाल जिब्रील। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रिसाला ऐवान उर्दू किस शहर से शाये होता था? क्योंकि रिसाले से भी आप लोगों से सवाल आएंगे, तो इसलिए आप लोगों को जो है वो रिसाले भी जो है वो अच्छी तरीके से याद करने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये दिल्ली से निकलता था। अगला सवाल, असबाब बगावत हिंद किसकी तसनीफ़ है? बड़े ही मशहूर तसनीफ़ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सर सैयद अहमद खां की। और ये इन्होंने जो है वो 1858 के मौजू पर लिखी थी, यानी कि 1857 के मौजू पर लिखी और 1858 में जो है वो शाये हुई। एक ये भी सवाल आता है कि असबाब बगावत हिंद जब सर सैयद ने लिखी तब वो कहाँ पर थे? तो आंसर हो जाएगा वो तब बिजनौर में थे और तारीख़ बिजनौर जो है वो लिख रहे थे। उसके बाद इन्होंने 22 अबवाब पर मुश्तमिल ये किताब लिखी, असबाब बगावत हिंद। आगे बढ़ते हैं। आब हयात क्या है? दास्तान है, अरबी शोरा की तारीख़ है, तज़किरा है या फ़ारसी शोरा की तारीख़ है? तो आंसर हो जाएगा ये तज़किरा है। और कब लिखा गया? 1880 में। और ये 5 अबवाब पर जो है वो मुश्तमिल है, जिसमें 29 उर्दू शोरा का जो है वो ज़िक्र किया गया है आब हयात में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। झिंगर का जनाजा का इंशाइया किसका है? बड़ा ही मशहूर है और आसान भी है, ऑप्शन 3 यानी कि ख्वाजा हसन निज़ामी। इनके यहाँ बहुत ही नाम इंशाइया के ऐसे ही हैं जो आपको ईज़िली याद हो जाते हैं, जैसे दिया सलाई हो जाता है, लालटेन हो जाता है, इसके अलावा मच्छर हो जाता है, और भी बहुत सारे हैं ख्वाजा हसन निज़ामी के, तो आप लोग जो है वो आराम से याद कर सकते हैं। अगला सवाल, कुत्ते किसका मज़ान निगार का मशहूर मजमून है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि पितरश बुखारी का। इसे आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, पिटबुल जो होता है एक कुत्ते की नस्ल होती है, तो पत से पिटबुल आप लोग याद रख सकते हैं। ये कुत्ता जो है वो इंशाइया है पितरश बुखारी का। आगे बढ़ते हैं। हयात सादी किसकी ज़िंदगी को पेश करती है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा शेख शादी शिराजी की। और ये किताब किसने लिखी है? ये लिखी है अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, और इसको ही उर्दू की पहले जो है वो सवाने मानी जाती है, जो 1886 में अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी। लेकिन यहाँ पर पूछा गया किसकी ज़िंदगी को पेश करती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। इकबाल का पहला उर्दू शेरी मजमुआ कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बांगे दरा।
जो आपका 1924 में जो है वो क्या हुआ, शाये हुआ 1924 में। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एक सवाल आप लोगों के लिए घर के लिए दिया जाता है, काफ़ी सारे बच्चे उस पर रिप्लाई भी करते हैं और सही आंसर भी देते हैं। और पिछली वाली वीडियो का जो मैंने सवाल पूछा था, यादों की बारात किसकी खुद नवीस है, तो आंसर था उसका जोश मलिहा आबादी। तो आज के सवाल हम आपके लिए 42, आप लोगों को पता है अल्लामा इकबाल के 4 शेरी मजमूए हैं, जिसमें बांग दरा, बाल जिब्रील, अरबगान हिजाज और ज़रब कलीम है। आपको इनके जो है मुझे ईयर बताने हैं कि इनकी तरतीबवार क्या है। पहला तो मैंने आपको बता दिया बांग दरा है, बाकी 3 आप लोग मुझे क्वेश्चन नंबर 42 लिख के जो है मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी अगली वीडियो में इसके आंसर आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं, सबरस क्या है। तो सबरस जो है वो दास्तान है, मुल्ला असदुल्ला वजी की है, जो कब लिखी गई, 1635 ईस्वी में जो है वो ये लिखी गई। अगर हिजरी पूछा जाए तो 1045 में जो है वो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, गालिब का सन वफ़ात क्या है या साल वफ़ात क्या है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 1869। गालिब के साथ साथ 1869 में 3 लोगों की और वफ़ात हुई है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, जिसमें एक नाम आता है रजब अली बेग सुरूर का, रजब अली बेग सुरूर का, और दूसरा नाम आता है आपका मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता का। तो इन तीनों की वफ़ात 1869 में हुई है। और अगर पैदाइश की पूछे तो गालिब वो गांधी जी की जो है वो पैदाइश भी 1869 में हुई है, 2 अक्टूबर को। आगे बढ़ते हैं, उमराव जान अदा में किसकी कहानी को पेश की गई है, एक तवायफ़ की, एक औरत की, एक शरीफ औरत की, या एक बेवा औरत की, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक तवायफ़ की, जिसका नाम क्या था, अमीरन, और जिसको बाद में क्या बन जाता है, नाम उमराव जान अदा जो है वो बन जाता है। और ये उमराव जान अदा जो है वो कैसा नावल है, ये नफ्सियाती नावल है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। और इसके जो मुसन्निफ़ है मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा, उसका ताल्लुक़ भी जो है वो नफ्सियाती दबिस्तान से है, यानी कि वो नफ्सियाती नक्काद हैं। और उन्होंने लिखा था ये 1899 में, 1899 में, उमराव जान अदा। और ये जो है वो 25 अबवाब पर क्या है, मुश्तमिल है। आगे बढ़ते हैं, चेहरा और सरापा किसके इज्जाए हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मरसिया। अगला सवाल, गुरेज किस सिन्फ का जुज़ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि कसीदे का। अगला सवाल, मीर तकी मीर किस शहर में पैदा हुए, बड़ा ही सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबराबाद में, यानी कि आगरा में। कब पैदा हुए, 1722 में। और वफ़ात कब पाई, 1810 में। कहाँ पाई, तो याद रख लीजिएगा, लखनऊ में। इनके ताल्लुक़ से एक सवाल आता है कि वो कौन सा शायर है जो आगरा में पैदा हुआ, ज़िंदगी दिल्ली में गुजारी और वफ़ात लखनऊ में पाई, तो आंसर हो जाएगा मीर तकी मीर। इनकी पैदाइश आगरा में हुई, ज़िंदगी दिल्ली में गुजारी और वफ़ात इनको लखनऊ में हुई। अगला सवाल है, जब किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसे मुबालगा कहते हैं। और कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि मुबालगा की कितनी किस्में होती हैं, तो 3 किस्में होती हैं, जिसमें पहली किस्म आती है तबलीग, दूसरी आती है इगराक, और तीसरी आती है गुलू। ये 3 जो है वो मुबालगे की क्या है, किस्म है। तो एग्ज़ाम में अक्सर जो है ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मुबालगा की कितनी इकसाम है, तो 3 इकसाम है, तबलीग, इगराक और गुलू। इसके बाद आज के हमारे टेस्ट का या PYQ का आखिरी सवाल है, सर सैयद ने रिसाला तहज़ीबुल इखलाक कब जारी किया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1870 में। कहाँ से किया, तो आंसर हो जाएगा बनारस से। तो इस तरीके से आज के हमारे ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी, आपको हमारा ये सीरीज़ बढ़िया लग रहा है। आप लोग जो है वो हैशटैग बना के हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि फीडबैक जो आप देंगे तो हमें जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, आप लोग शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना आपकी ज़िम्मेदारी है, वो आप लोग अच्छी तरीके से निभाइए। लेकिन फीडबैक जो है वो मेरा हक है, आप लोग इसे ज़रूर दीजिए, अच्छा या बुरा, ताकि मैं आप लोगों को आने वाले वक्त में और अच्छे से वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। बाकी कोई बच्चा बैच से जुड़ना चाहता है तो ये नंबर है 9045220432। इस नंबर पे भी आप लोग जो है वो रब्ता कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही।
मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।